आखिर क्यों गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करके हम सब में बांट क्यों नहीं देती? इमेजिन करो कि कल सुबह जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलती है, तुम अपने फोन में देखते हो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस एक नहीं 100 करोड़ हो चुका है। खुशी हुई ना? लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी तुम्हारे पास तुम्हारे एक फ्रेंड का कॉल आता है और तुम्हें पता चलता है कि उसे भी 100 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये पैसे सिर्फ तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा मम्मी इवन तुम्हारे पूरे शहर को इतने ही पैसे मिले हैं। अभी तुम्हें लगता है कि हम में से अब किसी को भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, अब किसी को भी सड़कों में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी के पास अपने घर होंगे, बंगले होंगे और गाड़ियां होंगी। लेकिन रुको, ये सब इतना भी आसान नहीं है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन ए है जो अमीर है और उसके पास 5,000 रुपए है, लेकिन वहीं पर एक पर्सन बी थोड़ा गरीब है जिसके पास सिर्फ 3,000 रुपए ही है। दोनों ने एक पर्सन सी से उसकी एप्पल वॉच खरीदनी चाहिए, लेकिन उस एप्पल वॉच का प्राइस था 4,000 रुपए। अब पर्सन ए तो वो घड़ी इजिली खरीद सकता था, पर पर्सन बी वो घड़ी नहीं खरीद सकता था। अब आप सरकार हो और आपको पर्सन बी की गरीबी देखी नहीं गई और आपने दोनों पर्सन के बैलेंस में एक एक जीरो बढ़ा दिए। तो इस तरह ए के पास हुए 50,000 और बी के पास हुए 30,000, यानी कि अब पर्सन बी भी उस 4,000 वाले वॉच को खरीद सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि वो एप्पल सेकंड हैंड वॉच थी एक और खरीदने वाले थे दो। अब सी को समझ आया कि अगर मैं वॉच की प्राइस बढ़ा देता हूँ तो मेरा फायदा भी हो जाएगा और काम भी। पर्सन सी ने प्राइस बढ़ाते बढ़ाते 4,000 से 40,000 कर दिए और इन दोनों को भी बस वही घड़ी चाहिए थी। और इस तरह से ए के पास हुए 50,000 और बी के पास हुए 30,000, लेकिन वो वॉच 40,000। मतलब समझे, अगर सरकार भी ठीक इसी तरह सबके अकाउंट में 6-7 जीरो बढ़ा देती है या बहुत ज्यादा नोट्स छाप देती है तो अमीरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि सिर्फ नंबर्स के आगे जीरो और पैसे रखने की जगह बढ़ेगी। क्योंकि अगर सभी के पास ज्यादा पैसे होंगे तो चीजों के रेट भी ज्यादा ही होंगे।